जेके केमिस्ट्री पॉइंट में मैं अमित यादव स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लिक्विड स्टेट जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हम लिक्विड जो स्टेट है, द्रव जो अवस्था है, उसका एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और टॉपिक जो है उसका नाम यहाँ पे है विस्कोसिटी फॉर्म ऑफ लिक्विड गैस। विस्कोसिटी फॉर्म ऑफ लिक्विड गैस, द्रव गैसों का विस्कासिता सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, द्रव गैसों का जो विस्कासिता सिद्धांत है, इसका जो नाम द्रव गैसों का विस्कासिता सिद्धांत क्यों पड़ा? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इस सिद्धांत में द्रव जो है उनकी तुलना, द्रवों का जो कंपेयर है वो गैसों के समान किया गया है। तो द्रवों की तुलना गैसों के समान होने के कारण इस सिद्धांत का नाम जो है वो पड़ गया द्रव गैसों का विस्कासिता सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, यह सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे हम यहाँ पे एक पात्र लेते हैं, ये पात्र हमने यहाँ पे लिया, इस पात्र में हम यहाँ पे क्या भर लेते हैं, एक गैस को भर लेते हैं। ये पात्र हमने लिया, इस पात्र में हम गैस के पार्टिकल यहाँ पे फिल कर लेते हैं। चारों तरफ यहाँ पे गैस के पार्टिकल यहाँ भरे हुए हैं। तो इस सिद्धांत में क्या बताया गया? इस सिद्धांत में बताया गया कि यहां से गैस के जो पार्टिकल हैं उनके चारों तरफ लगने वाला जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। यहां पे लगने वाला जो नेट अट्रैक्शन जो फोर्स होता है उसका जो वैल्यू है वो यहां पे जीरो होता है। ये यहाँ पे कौन से पार्टिकल हैं? गैसीय पार्टिकल यहाँ पे फिल है। तो द्रव गैसों का जो विस्कासिता रूप है, विस्कोसिटी फॉर्म है, इसको समझाने के लिए हमने कंटेनर लिया, एक पात्र लिया, और इस पात्र में हमने गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे भर लिए। गैस जो है इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे भर लिए गए, गैसीय पार्टिकल यहाँ पे लिए गए, और इसका सेंटर वाला जो पार्टिकल है, इसके चारों तरफ जो है वो गैसीय अणु यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसलिए यहाँ पे लगने वाला जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होगा वो जीरो के बराबर होगा, अर्थात परिणामी जो आकर्षण बल होगा उसका जो मान होगा वो जीरो के यहाँ बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के गैस के जो पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरा जो है उसके इफेक्ट को यहाँ पे ये नेगलेक्ट कर लेते हैं। अब इसी प्रकार का जो गुण है वो द्रवों में पाया जाता है। इसीलिए ये जो सिद्धांत है इसमें गैसों की जो तुलना है वो किसके समान की गई है? गैसों के समान। तो इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे दूसरा पात्र लेते हैं, एक दूसरा कंटेनर हम यहाँ पे लेते हैं, और ये कंटेनर जो है इसमें हम यहाँ पे लिक्विड भर लेते हैं। लिक्विड यहाँ पे हमने भरा। अब लिक्विड जो होता है इसमें भी चारों तरफ लगने वाला जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होगा वो यहाँ पे शून्य हो जाता है। यहाँ पे सेंटर जो एटम होगा उसके द्वारा लगने वाला जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होगा उसका वैल्यू भी हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है? नेट अट्रैक्शन जो फोर्स होता है उसका वैल्यू भी यहाँ हमें जीरो प्राप्त होता है। ये जो पार्टिकल हमने लिए हैं लिक्विड के पार्टिकल हैं यहाँ पे। तो द्रव के जो अणु है उनके द्वारा लगने वाला नेट आकर्षण जो फोर्स होता है उसका मान भी यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि द्रव के जो कण हैं ये भी आपस में एक दूसरे का जो प्रभाव उसको ये नेगलेक्ट कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार दोबारा से आप सुनेंगे कि द्रव गैसों का जो विस्कासिता सिद्धांत है इसमें द्रव जो है उनकी तुलना गैसों के समान की गई, क्योंकि जिस प्रकार से कंटेनर में, एक पात्र में हम गैसों को फिल करते हैं तो गैसों के जो पार्टिकल हैं उनके द्वारा लगने वाला जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होता है
उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें 0 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यदि हम एक दूसरा पार्ट कंटेनर हम यहाँ पे लें और उस कंटेनर में हम यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल भर दें, तो लिक्विड के जो कण हैं उनके द्वारा लगने वाला जो परिणामी आकर्षण बल है, नेट अट्रैक्शन जो फोर्स है, उसका मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ गया द्रव गैसों का विस्कासिता सिद्धांत। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद में यहां से एक दाब के बारे में बताया गया और उस दाब को हम कहते हैं द्रव स्थैतिक दाब। कौन सा दाब कहा जाता है? द्रव स्थैतिक दाब। द्रव स्थैतिक दाब क्या होता है? द्रव के जो अणु हैं उनके द्वारा पात्र की जो सतह होती है उसके अंदर की तरफ जो दाब यहाँ पे जनरेट होता है, उस दाब को हम कहते हैं द्रव स्थैतिक दाब। इस दाब को यहाँ कहा जाता है द्रव स्थैतिक दाब। तो द्रव स्थैतिक दाब में आप यहां बताएंगे पात्र की जो सतह है, पात्र की सतह पर द्रव के अणुओं के द्वारा अंदर की तरफ लगाया जाने वाला जो दाब है, उस दाब को ही हम क्या कहते हैं? द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, द्रव गैसों का जो विस्कासिता रूप है, इसमें आइडियल गैस जो इक्वेशन है उसे समझाया गया। और आइडियल जो गैस इक्वेशन है उसमें क्या बताया गया? आप सभी को पता है आइडियल जो गैस इक्वेशन है उसका समीकरण क्या होता है? तो आइडियल जो गैस इक्वेशन होता है उसका समीकरण यहाँ पे बताया गया, PV इक्वल टू होता है nRT। इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। हिंदी में इसको हम कहेंगे आदर्श गैस समीकरण। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइडियल जो गैस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग इस सिद्धांत को समझाया गया। और आइडियल जो गैस इक्वेशन है वो यहाँ पे दिया गया, PV इक्वल टू यहाँ पे बताया गया कि PV इक्वल टू यहाँ पे nRT होता है। इसके बाद में आदर्श गैस जो समीकरण है इसको वान डेर वाल जो इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया और वान डेर वाल समीकरण यहाँ पे दिया गया P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर B माइनस NV इक्वल टू nRT। वान डेर वाल आइडियल जो गैस इक्वेशन था, इससे एक नई इक्वेशन हमें यहाँ प्राप्त हुआ और नया जो इक्वेशन है वो यहाँ दिया गया P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर B माइनस NV इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को हम कहते हैं वान डेर वाल इक्वेशन। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, वान डेर वाल जो इक्वेशन है इसको वान डेर वाल समानित अवस्था समीकरण में कन्वर्ट कर दिया गया। वान डेर वाल स्टेट इक्वेशन में यहाँ पे इक्विवेलेंट स्टेट इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया गया और वान डेर वाल स्टेट इक्विवेलेंट इक्वेशन यहाँ क्या दिया गया? पाया गया पाई प्लस 3/5 स्क्वायर 3 माइनस 1 इक्वल टू 8 थीटा। इसको हम कहते हैं वान डेर वाल समानित अवस्था समीकरण। वान डेर वाल समानित अवस्था समीकरण इसको कहा जाता है। जो है पाई यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रेशर कहलाता है, फाई यहाँ पे इक्विवेलेंट वॉल्यूम कहलाता है और थीटा यहाँ पे इक्विवेलेंट टेम्परेचर कहलाता है। देखिए इक्विवेलेंट जो प्रेशर इसको हम P/PC से डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम को हम V/VC से डिनोट करते हैं और इक्विवेलेंट टेम्परेचर को हम T/TC से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से आप द्रव गैसों का जो विस्कासिता सिद्धांत है उसको आप समझा सकते हैं। अब इसको जैसे आप नोट डाउन करना चाहें तो मैं यहाँ पे जो है इस टॉपिक का PDF यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आप इस प्रकार से यहाँ पे इसको नोट डाउन करेंगे।
देखिए इसमें द्रव जो है उनको गैसों के समान बताया गया है। जब गैसों को किसी पात्र में हम रखते हैं तो उनका परिणामी जो दाब होता है, नेट अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो 0 होता है। उसी प्रकार यदि द्रवों को भी हम पात्र में रखते हैं तो परिणामी जो दाब है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही मैंने आपको बताया था। उसके बाद में देखिए एक होता है द्रव स्थैतिक दाब। द्रव स्थैतिक दाब क्या होता है? द्रव के अणुओं के द्वारा पात्र की सतह पर लगाया जाने वाला दाब ही क्या कहलाता है? द्रव स्थैतिक दाब कहलाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण दिया गया। आदर्श गैस समीकरण को किसमें कन्वर्ट किया गया? वान डेर वाल समीकरण में। और लास्ट में वान डेर वाल जो समीकरण है उसको वान डेर वाल अवस्था समीकरण में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार से आप इसको समझाएंगे। इसमें भी यही बताया गया कि गैस जो है उनमें नेट अट्रैक्शन जो फोर्स होता है उसका मान 0 होता है। लिक्विड जो होता है उसको भी यदि हम किसी पात्र में इनर्ट करवाते हैं, विसेल में रखते हैं, तो उसमें भी नेट अट्रैक्शन फोर्स का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त होता है? 0, 0 यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में आइडियल जो गैस इक्वेशन था उसको वान डेर वाल इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया और वान डेर वाल जो इक्वेशन था उसको वान डेर वाल इक्विटेड स्टेट इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने क्लास को अच्छे से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्यारे विद्यार्थी AK केमिस्ट्री पॉइंट से जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो प्यारे विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की जो वीडियोज हैं आपको निरंतर प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ पे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। अगली क्लास जो है उसमें हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अमित यादव आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय।